प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले YouTube हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की एक पाठ्य पुस्तक है संवाद सेतु। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है और इसमें से आपके 12 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण। और वैसे ये जो संवाद सेतु पाठ्य पुस्तक है, नाम ही स्पष्ट है संवाद सेतु। संवाद का मतलब होता है वार्तालाप, बातचीत, संदेशों का आदान प्रदान। तो ये जो संदेशों का आदान प्रदान से संबंधित जो संवाद सेतु पाठ्य पुस्तक है, 12 नंबर का प्रश्न आएगा और इसके अंदर छोटे छोटे पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर अपन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला आता है समाचार लेखन। समाचार लेखन सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि समाचार कहते किसे हैं, समाचार कहते किसे हैं और समाचार लेखन किसे कहेंगे। समाचार का मतलब होता है किसी घटना की जानकारी देना, किसी घटना की जानकारी देना। वो तो हो गया समाचार। क्या फलां जगह आग लग गई, ये एक समाचार है, ठीक है। तो जब किसी घटना की जानकारी, जब किसी घटना की जानकारी, जब किसी प्रकार की सूचना, किसी प्रकार की सूचना दी जाती है, किसी प्रकार की सूचना दी जाती है, खबर दी जाती है। अपन हिंदी में इसको, अपनी भाषा में, आम भाषा में इसको खबर भी कह देते हैं। सूचना देना, खबर देना, घटना की जानकारी देना, सूचना, खबर या घटना के बारे में घटना की जानकारी देना। और ये जानकारी देंगे फिर जानकारी कहाँ जाएगी? पत्र पत्रिकाओं में देंगे। कहाँ देंगे जानकारी? पत्र पत्रिकाओं में। और वहाँ से पत्र पत्रिकाओं में छपेगी और छपकर सभी लोग पढ़ेंगे। या टीवी वाले को देंगे, टीवी वाले को समाचार देंगे, खबर देंगे, घटना की जानकारी देंगे कि हमारे गांव में ये हुआ। तो इस प्रकार समाचार देना, खबर देना और खबर वहाँ तक पहुँच जाए, खबर समाचार पत्रों तक पहुँच जाए और पत्र पत्रिकाओं के द्वारा प्रसारित करना, ये सब मिलाकर क्या कहलाता है? समाचार लेखन कहलाता है। यानी समाचार जहाँ से उठा है वहाँ से रवाना होकर अखबार में छपता है, समाचार पत्र में छपता है। या टीवी में जो बोलता है ना, तो उसके सामने भी स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, समाचार लिखे हुए होते हैं। तो वहाँ पर ये समाचार लिखे जाते हैं। तो जहाँ से समाचार आया, समाचार किसी ने भेजा, समाचार किसी ने भेजा, फिर उस समाचार को लिखा गया। ये सारी प्रक्रिया समाचार लेखन के अंदर आती है। तो समाचार अपन देखते हैं, समाचार लेखन की एक परिभाषा यदि मान लीजिए परीक्षा में कई बार जाता है, अपन को ध्यान में होना चाहिए। किसी भी प्रकार की सूचना, खबर या घटना के बारे में जानकारी देना या पत्र पत्रिकाओं के द्वारा प्रसारित करना समाचार लेखन कहलाता है। क्लियर? अब ये समाचार लेखन जो है मोटे रूप से इसको यदि अपन बांटे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं भाई? 3 भागों में। समाचार लेखन सबसे पहला मुद्रित साधन, मुद्रित साधन। दूसरा होता है श्रव्य, बोलो श्रव्य साधन। और तीसरा होता है दृश्य श्रव्य। 3 प्रकार के साधन हो गए। 3 प्रकार से समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। या तो किसी अखबार के माध्यम से जाते हैं, पत्र पत्रिका के माध्यम से जाते हैं, जिसको अपन पढ़ते हैं, वो साधन कहलाते हैं मुद्रित साधन। मुद्रण का मतलब होता है मुद्रण से बनाइए। मुद्रण का मतलब छपना। मुद्रण का मतलब क्या होता है? छपना। मुद्रण से बनाइए मुद्रित साधन। तो मुद्रित साधन कौन कौन से हैं? अखबार, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है। सभी प्रकार के अखबार आ गए, सभी प्रकार की पत्र पत्रिकाएं आ गई। इसको अपन और विस्तार से देखेंगे अपन। श्रव्य साधन जिसको केवल सुना जाता है, श्रव्य जिनको केवल सुना जाता है, कौन से? रेडियो। मुद्रित साधन में कौन कौन से हो गए भाई? पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये तो हो गया मुद्रित में। श्रव्य साधन में क्या हो गया भाई? रेडियो,
ठीक है। और दृश्य साथ श्रव्य में दृश्य में तो श्रव्य में केवल सुनाई देता है, फला जगह अग्निकांड हुआ, आग लगी, लाखों का नुकसान, तो अब अपन को दिखता नहीं है कि आग कैसे लगी होगी, नुकसान कैसे हुआ, आग लोगों को कितनी समस्याएं आ रही है, हम उसको नहीं देख सकते। पर यदि वही समाचार पढ़ अपन सुनाई भी दे रहा है और उसका दृश्य भी दिख रहा है, किस में दिखता है? टेलीविजन में, टेलीविजन में। मोबाइल में टेलीविजन ही चलता है, मोबाइल में टेलीविजन ही चलता है। ये टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सब दृश्य शो में भी आता है भाई। कंप्यूटर, मोबाइल क्या है? कंप्यूटर का ही हिस्सा है। मोबाइल क्या है? कंप्यूटर का ही हिस्सा है। इसको और आगे अपन पढ़ेंगे तो इंटरनेट वगैरह सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। तो मोटे रूप से समाचार लेखन 3 भागों में अपन बांट सकते हैं: मुद्रित साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन। क्लियर? अब यहां पर अपन को कई बार देखो, परीक्षा एग्जामिनर जो होता है कुछ भी पूछ सकता है, जरूर थोड़ी कि यहां से सवाल पूछे। अब यहां पर पत्र पत्रिकाएं, कई बार आ जाता है कि पत्र पत्रिकाएं कितने प्रकार की होती है, पत्र पत्रिकाएं कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन बताएगा? जैसा आता बताएं। आपने देखे होंगे कुछ समाचार पत्र तो प्रतिदिन छपते हैं, दैनिक, उसे क्या कहते हैं? दैनिक। जैसे नाम बताओ? दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, दैनिक नवज्योति। तो ये कुछ पत्र पत्रिकाएं होती है दैनिक पत्रिका, दैनिक पत्रिका। कुछ होती है साप्ताहिक, साप्ताहिक पत्रिका। कुछ हफ्ते में एक बार छपती है। आपने इंडिया टुडे देखा होगा, इंडिया टुडे देखा होगा, महीने में 2 बार छपती है, महीने में 2 बार छपती है। कुछ ऐसी पत्रिकाएं होती है जो सप्ताह में 1 बार छपती है, कुछ ऐसी होती है जो 2 सप्ताह में 1 बार छपती है, यानी महीने में 2 बार छपती है। जो महीने में 2 बार छपेगी वो हो जाएगी पाक्षिक। वो क्या हो जाएगी भाई? पाक्षिक। और कुछ पत्रिकाएं ऐसी होती है जो महीने में 1 बार छपती है, वो कहलाती है मासिक पत्रिका। कैसी पत्रिका कहलाती है भाई? बैठी कि नहीं बैठी? कुछ तो दैनिक, कुछ साप्ताहिक, कुछ याद रह जाएगी, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। दैनिक पत्रिका जो प्रतिदिन छपती है, जिनका प्रतिदिन प्रकाशन होता है। साप्ताहिक जो सप्ताह में 1 बार छपती है, जैसे रोजगार संदेश, रोजगार संदेश आता है जिसके अंदर रोजगार की सूचनाएं आती है ना। इसी प्रकार पाक्षिक पत्रिकाएं महीने में 2 बार, पक्ष, एक पक्ष कहते हैं 15 दिन को, तो 15 दिन में 1 बार ये छपती है। मासिक पत्रिका जो महीने में 1 बार। तो ये तो हो गई मुद्रित साधन। कई बार छोटा सा सवाल और पूछ लिया जाता है कि मुद्रित साधन की, मुद्रित साधन, मुद्रित समाचार की विशेषताएं बताइए। तो विशेषता ये है कि इसको सिर्फ साक्षर व्यक्ति पढ़ सकता है, जो पढ़ा लिखा है उनके लिए काम की है, जो पढ़ा लिखा है उसके लिए काम की है। उसको बार बार पढ़ा जा सकता है। किताब है, वापस पढ़ ली, फिर वापस पढ़ ली, फिर वापस पढ़ ली, बार बार पढ़ा जा सकता है। सही है ना? इसी प्रकार इसके अंदर स्थायित्व होता है। चीज को संग्रहित कर ली, कोई चीज छपी, बढ़िया लगी, आपने संग्रहित कर ली, 20 साल बाद में भी उस किताब को अपन वापस देख सकते हैं। स्थायित्व होता है, ठीक है ना। पर यह पढ़े लिखे लोगों के लिए, साक्षर लोगों के लिए काम की होती है। और ये एक सीमित क्षेत्र में काम आती है, क्योंकि देखो अलग अलग भाषावाद है। हिंदी भाषी के क्षेत्र के लोग हैं तो हिंदी की पत्रिकाएं काम आएगी, जब पंजाब के लोग हैं तो पंजाबी पत्रिका की, वहाँ पर पंजाब की भाषा में काम आ गई, तो उसका क्षेत्र सीमित हो गया। अलग अलग भाषा के हिसाब से इसको लिखा जा सकता है। क्लियर? तो ये तो हो गई मुद्रित साधन। इसके बाद में आता है श्रव्य साधन। श्रव्य साधन कहते हैं ज़्यादातर रेडियो। आजकल रेडियो का क्रेज़ काफ़ी कम हो गया है। पुराने ज़माने में आज से 10-15 साल पहले रेडियो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, घर घर में हुआ करते थे।
फौजी जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो वहां पर रेडियो के माध्यम से, रेडियो का संदेश एक से दूसरे को भेजकर वहां पर भी ये काम आती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से चलते हैं। रेडियो के अंदर क्या होती है, ध्वनि तरंगे होती है और ध्वनि तरंगों के माध्यम से संदेश भेजते हैं। रेडियो के, यदि आपने सुना, रेडियो सुना आपने, किस किस ने सुना रेडियो? सभी ने सुना। तो रेडियो के ऊपर समाचार भी आते हैं। रेडियो के ऊपर क्या आते हैं? समाचार आते हैं। ये आकाशवाणी है। अब आप हरीश संधू से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री ने आज ये कहा कि नहीं कहा। तो इस प्रकार ये समाचार रेडियो के ऊपर आते हैं। तो ये श्रव्य साधन के अंदर आ जाता है। इसकी विशेषताएं यदि पूछ लेवे, इसकी विशेषताएं पूछ ले तो इसकी विशेषता ये है कि ये सभी के लिए काम का है, अनपढ़ लोगों के लिए भी काम का है कि नहीं काम का? जहां दूरगामी, हाँ, अंधों के लिए, जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए भी वे उपयोगी है, क्योंकि वो सुन तो सकते हैं। जहां दूरगामी प्रदेश है, ऐसे दूरगामी अंचल जहां पर अखबार नहीं जा सकता, अन्य कोई साधन नहीं जा सकता, वहां रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से समाचार भेजे जा सकते हैं। और क्षण के अंदर दिल्ली से बोल रहा है और यहां हम सुन रहे हैं, कहीं पर कोई बांध फूट गया और आगे के लोगों को बचाना है तो तुरंत रेडियो में प्रसारित किया और वहां के लोगों ने सुना और लोगों की जान बच गई। तो बहुत ही त्वरित गति से, तीव्र गति से इसको फैलाया जा सकता है। ठीक है, तीव्र गति से इसके समाचार भेजे जा सकते हैं। इसके अंदर तीव्र गति नहीं होती, क्योंकि जैसे मान लीजिए जोधपुर में छपा तो जोधपुर से गाड़ी में आएगा, गाड़ी में आ गया, एक जगह पड़ा, फिर इसको वितरित करेंगे, गांव में आ गया, फिर गांव में एक आदमी लेके इसको बांटेगा, है ना। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर इसके अंदर श्रव्य सामग्री जो होती है बहुत तेजी से फैल जाती है। क्लियर? और इसके अंदर अब मुख्य आता है दृश्य श्रव्य, जो आधुनिक साधन है। जो क्या है? आधुनिक साधन, जिसके अंदर दिखता भी है और सुनाई भी देता है। कहीं पर भी कोई घटना घटी, भीषण दुर्घटना, 20 मरे, तो दुर्घटना होने के बाद के दृश्य, देखो गाड़ी पड़ी है, देखो मालूम पड़ जाता किसकी गलती है, क्या है, किस प्रकार लाशें बिखरी हुई, किस प्रकार एम्बुलेंस आ रही है, लोग सहायता कर रहे हैं। तो बहुत तेजी से अपन उसको बहुत अच्छे तरीके से अपन देख सकते हैं। कोई गुम हो गया, टीवी के अंदर दे दिया गया, ये तो फोटो है और ये इसका नाम पता है, बोल रहा है, बताया, लोगों ने देखा, फट समाचार आ गया, फला जगह देखा गया, पुलिस को सूचना दे दी। तो ये दृश्य श्रव्य साधन, जिसमें टेलीविजन और कंप्यूटर आते हैं। आधुनिक संचार की जो सबसे श्रेष्ठ तकनीक है, सबसे तेज तकनीक है, वो होती है दृश्य श्रव्य साधन। तो समाचार लेखन कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? क्लियर? इसको अपन ने देख लिया था। अब इसके बाद में अपन देखते हैं, आगे चलते हैं कि इन माध्यम के द्वारा जब समाचार भेजे जाते हैं, वो समाचार कैसे भेजे जाते हैं और समाचार भेजते समय किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए आप इसको पहले लिखें, फिर अपन लिखाते हैं। लिखिए फटाफट।